और अपना, वीडीएल भी करा था सर। हाँ वो भी अच्छा गया आज। और ये लिया था ये ये ट्रेड तुमने, हाँ, नहीं मैंने विवेक नहीं ले पाया मैक्स सर। वगैरह। ये वैसे आज मिस हो गया, ये इजी ट्रेड था आज। हम्म, ठीक है। हाँ ये ब्रेक पे के यार टेस्ट करके फिर अपसाइड निकल गया। ये ना कल कल ही ले लेते ना, इसमें पोजीशन अच्छी थी ये। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का IRFC। ओके, तो दो टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है सबको। कि एक तो ये है, जैसे विवेक की प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्टडी नहीं होती, तो फिर उसके तो ट्रेड्स ये वाले तो मिस ही हो जाते हैं, मतलब पता ही नहीं होता कि चार्ट क्या कर रहा है। और ORB में क्या होता है कि ORB में ये है कि हिट और मिस है, मतलब उसमें तो सारा काम स्टॉप लॉस कर, कि अगर हमें पता नहीं उसके बारे में, तो अगर वो जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा है तो उसमें से एग्जिट करना है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अ, तो बेटर है कि कुछ लास्ट टाइम में चीजें जैसे मैंने डिस्कस की थी, तो वो हम देख सकते हैं। उसमें से जैसे पहला पॉइंट यही था कि कहीं मोमेंटम होना चाहिए, जैसे इसमें मोमेंटम था IRFC, ये मोमेंटम है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एक बेस का बिल्ड होना चाहिए, यहाँ डबल बॉटम बना है। और यही पैटर्न ना हम अब अ, काफी स्टॉक्स में देख रहे हैं, है डबल बॉटम, लेकिन वैसे ये एक राउंडिंग बॉटम भी है अगर इसको पूरा हम देखें तो। ठीक है, तो एक बेस होना चाहिए सबसे पहले, ये रिक्वायरमेंट है। पहले तो ये देखो कि बेस है या नहीं, ठीक है। और बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब उसमें ऑलरेडी पहले बड़ा मूवमेंट या मोमेंटम हो आ चुका होगा, तो जनरली स्टॉक ना वो ही कंटिन्यू करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो आप, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट था, पुल बैक किया, ये ब्रेकआउट दिया, आज भी बड़ा मूवमेंट था, ठीक है। यहां से बड़ा मूवमेंट था डाउन साइड से, फिर एक इनसाइड बार कैंडल बना, और उसके बाद फिर ये बड़ा मूवमेंट था। तो आपको ना यही कोशिश करनी है कि अगर स्टॉक्स, अगर आप, क्योंकि अगर इंट्राडे कर रहे हो, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि उसमें हमें ना एक मूवमेंट अगर आ रहा है तो एक अच्छा मूवमेंट मिले, ठीक है। ये तो हो गए कुछ पार्ट। अब इसमें इशू यही आ रहा है कि अगर किसी की पहले उसने स्टॉक का सिलेक्शन किया हुआ है, तो उसे तो पता है कि ये यहाँ से ऐसे मूव होगा। और जैसे सपोज यहाँ पे इसका टारगेट बना हुआ है, इस जोन से ये डाउन गया था और ये बेस बना हुआ है, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप नहीं सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर सेलेक्ट करते हो तो वेल एंड गुड है। उसमें क्या है कि आप ना कॉन्फिडेंटली उसको ट्रेड कर पाओगे। आपको ये भी पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है और उसको कैसे मैं उस पोजीशन को हैंडल कर सकूं। लेकिन अगर नहीं है, आप रैंडमली देख रहे हो, तो वहां फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यही है कि आपको पता ही नहीं वो स्टॉक करने क्या वाला है, ठीक है। जैसे आज फॉर एग्जांपल, जैसे आज सीमेंट सेक्टर मॉर्निंग में आप क्या था, बट उसके बाद हुआ क्या कि जैसे अंबुजा था, तो अंबुजा सीमेंट में यहाँ पे ना ये सप्लाई बनी हुई थी। तो अब कोई भी अगर इसको ट्रेड कर रहा है ना सिर्फ इस बिहाफ पे कि ये सेक्टर स्ट्रांग है, क्योंकि वो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। तो वो उसने अपना ट्रेड ले दिया, तो वो यहाँ पे क्या है कि वो ट्रैप हो गया, ठीक है। यहाँ सप्लाई थी और ये वापस ब्रेकआउट जोन के पास आ गया,
ठीक है, जाएगा, चाहे ये अभी भी अप जाएगा, बट अगर कोई इंटरडे कर रहा है तो वो यहाँ पे ट्रैप हो गया है, राइट। तो ये अगर हमें पता है तो ऑलमोस्ट हमारा जो विन रेशियो है ना, अगर हमने थोड़ा सा भी कुछ अपने स्टॉक्स को सेलेक्ट कर किया हुआ है और हमें पता है कि यहाँ से अगर मूवमेंट आता है तो इस टाइप से मूवमेंट जाने वाला है, तो वहां पे क्या है कि हमारा जो विन रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा और पोजिशंस भी आप कॉन्फिडेंटली ले पाओगे। पैटर्न अगर देखा जाए ना तो पैटर्न सब में वही फॉर्म हो रहा है। अगर आज भी मैं सारे पैटर्न्स देखूँ ना तो पैटर्न्स वही फॉर्म हो रहे हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किए थे। जैसे इसमें डालमिया भारत में यहाँ पे मोमेंटम था, रेंज बनी, रेंज का ब्रेकआउट, फिर मोमेंटम आया 2 दिन का, फिर ये एक पुल बैक है, फिर आज दोबारा से मोमेंटम। तो ऑलरेडी मोमेंटम पे चल रहा है, ठीक है। आज जब गैप अप दिया तो इसका मोमेंटम आना ही था, राइट। तो और इसका टारगेट भी एकदम क्लियर था, ठीक है। सेम अगर हम वेदांता देखें, वेदांता हमने डिस्कस किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, बड़ी एक वाइड रेंज कैंडल थी, और ये बेस का भी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये 2 दिन का यहाँ पे कंसोलिडेशन था, मतलब 2 दिन का इसने ब्रेक लिया, इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ, मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। तो पहले तो आपको ना, अगर क्या चाहिए आपको ना, कंफर्मेशन चाहिए। मतलब आप विदाउट मोमेंटम किसी भी स्टॉक में पोजीशन मत बनाओ। अगर उसको आप होल्ड करना चाह रहे हो तो बना सकते हो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी मोस्टली स्टॉक अप ही जा रहे हैं, तो आप बना सकते हो, ठीक है। सब में ज्यादातर यही सेटअप्स बने हुए हैं, जो भी अपने सपोर्ट के आसपास है, तो वो सभी अपसाइड में जा रहे हैं। बट अगर आपको इंटरडे कर रहे हो, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आप पहले ना कंफर्म करो कि उसमें मोमेंटम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ कहीं ले लिया और मोमेंटम नहीं है तो आप वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। मोमेंटम जैसे पहले वेट करना चाहिए कि कहीं हमें कंफर्मेशन हो जाए। अब यहाँ पे हमें ना पहले से ही कंफर्मेशन था इसमें, ये कैंडल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है। उसके बाद क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि मोमेंटम जो है, अगर इनिशियली किसी भी स्टॉक में मोमेंटम है तो वो उस मोमेंटम को कंटिन्यू ही करेगा। यहाँ फिर वो 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ, इनसाइड बार फॉर्मेशन, उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ, ठीक है। चाहे आप इस जोन में देख लो, यहाँ पे भी जब मोमेंटम आया तो 1 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, ये छोटा सा दोजी बना है, उसके बाद फिर मोमेंटम कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि स्टॉक का ना नेचर आपको समझना पड़ेगा, स्टॉक हमेशा ना एक अपसाइड डायरेक्शन में नहीं चलता। स्टॉक स्टॉक का मूवमेंट ही ये रहता है कि वो अपसाइड गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर अपसाइड चला गया, तो इस टाइप से वो मूव करता है, वो हमेशा ना मोमेंटम में नहीं रहेगा। आज जैसे अब टाटा कम्युनिकेशन में हमें मोमेंटम कंफर्म हुआ, तो अगर अब कल इनसाइड बार वगैरह बनाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि फ्राइडे को हो सकता है फिर इसमें मोमेंटम आए, या हो सकता है कि कल ही आ जाए, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक, इसका मूवमेंट शुरू हुआ था और ये पुल बैक के बाद जा रहा है। तो जनरली क्या होता है कि पुल बैक के बाद अगर जाता है तो कंटिन्यूशन रहता है, तो चांसेस यही है कि हो सकता है कि कल भी कंटिन्यूशन रहे, और कल अगर नहीं रहता तो ज्यादा से ज्यादा ये इनसाइड बार कैंडल बनाएगा और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू करेगा। बट इसमें ना मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी, और मैरिको, मैरिको में मैरिको में इस जोन से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ये पुल बैक आया है, इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन, और फिर दोबारा से मोमेंटम का कंटिन्यूशन, ठीक है। तो कहीं ना हम यही देख रहे हैं कि ऑलरेडी मोमेंटम था, अगर पुल बैक भी आ रहे हैं तो वो फिर दोबारा जब रिवर्सल ले रहे हैं, क्योंकि पुल बैक के टाइम पे उसे कहीं ना कहीं एक
टाइम चाहिए कि वो रिवर्सल ले, तो उसने इनसाइड बार कैंडल फॉर्म की। और अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, ये बुलिश पैटर्न भी है, ये बुलिश हरामी पैटर्न है, जो काफी रिवर्सल में काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है। उसके बाद फिर ये मोमेंटम आ गया। ठीक है, तो पहली चीज तो पहली कंडीशन यही है कि जो स्टॉक है उसके अंदर एक वॉलेटिलिटी या मोमेंटम होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देखो, बजाज फाइनेंस डबल बॉटम स्ट्रेट, इसने ये डब्ल्यू का ब्रेक किया, 2-3 दिन का ये रेंज बनाया है, उसके बाद आज एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। ठीक है, मतलब पहले से ही इनबिल्ट था इसमें। वो तो 1-2 दिन का, इसने 2-3 दिन का रेंज बनाया, वो जैसे ब्रेक हुआ वो अपसेट निकल गया। ये भी सिंजन का थोड़ा सेटअप डिफरेंट है, इसी जोन से यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, और फिर वही इसमें बुलिश पिरामिड पैटर्न, उसके बाद जैसे ये ब्रेक हुआ एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ना एक सिमिलर हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा स्लो था, तो एक ये कैंडल है, उसके बाद 2 दिन का टाइम रेंज, तो यहाँ पे एक स्लो वाला पार्ट रहा, और ये इसका टारगेट था, तो ऑलमोस्ट वैसे टारगेट इसने रीच कर लिया। सिमिलरली यही पैटर्न यहाँ, मोमेंटम रेंज बन रही है, रेंज के बाद इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन और उसका मोमेंटम का कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो कुछ ना कॉमन पॉइंट्स है हर जगह पे, ना कुछ यहाँ पे ना कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। और उसमें कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है, तो कहीं ना कहीं एक तो पहले ये है कि उस स्टॉक में कहीं मोमेंटम है इनबिल्ट, मतलब कहीं पहले वो उसमें एक मोमेंटम बना हुआ है, जैसे ये डालमिया भारत है। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ हाई होगी, या तो जहां मोमेंटम के बाद रेंज बने, या ऐसा कुछ पुल बैक आ जाए जहां पे वॉल्यूम एक्सपेंशन ना हो। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है पुल बैक के टाइम पे, तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा शेकआउट वाला पुल बैक है। उसके बाद ये एक स्मॉल दोजी कैंडल है बिल्कुल, और उसके बाद ये गैप अप। ठीक है, गैप अप के बाद ये हाँ, मनु ब्रो, वो गुरशीत जी कह रहे हैं कि उनको एक बार ऐड कर दो, वो शायद किसी और डिवाइस से। नहीं, उनको ऐड तो किया था मैंने। हाँ, वो शायद किसी और डिवाइस से भी लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो यहाँ कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, और गुरशीत जी तो ऐड है। हाँ, हाँ नहीं, मैं मोबाइल से ऐड हूँ। मैं अभी लैपटॉप में ट्राई कर रहा था तो वो आस्किंग टू बी लेट इन तो वो दिखा रहा है। आपने दूसरा लिंक तो क्लिक नहीं कर दिया, मेरा वाला ही किया है ना? हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट सर, शायद आपका नहीं, मैंने पारस का किया है। अच्छा अच्छा, हाँ वो मेरा वाला कर दो आप। आज पारस तू कर दे। ठीक नहीं, अब मनु ब्रो को करना पड़ेगा उनका। उन्होंने पारस एक्चुअली वाले में चले ठीक है जाओ। सर। नहीं नहीं, इधर से तो मैं आप ही के लिंक में हूँ। नहीं, उधर उधर अच्छा, भी उधर दोनों से तरफ काम पारस कर वाला लेते ज्वाइन हैं कर लो ना। सर, को दोनों तरफ कर लीजिए। अच्छा ठीक है, ये नया लिंक है, मैं इसको पहले भेजता हूँ। ठीक है, आएगा अभी, आपको नोटिफिकेशन आएगा अपने आप से। ओके ओके, चलो ये तो हो हाँ गई इसकी बात सेटअप की। भेज दिया आपने? नहीं आया, जब आएगा कर दूंगा मैं। तो हाँ ये तो, हाँ, तो आएगा। हाँ ये हो गई सेटअप की बात। अब कुछ ना इसमें कुछ ऐसा भी देखते कि मान लो आपके पास टाइम नहीं है, तो ओआरबी में देखिए कौन से सेटअप्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, जो अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, मैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने ऑन कर लिया अपना जो हमेशा हम ईएमए लगाते हैं, और एक वीवैप ऑन किया।
तो अगर आपके पास इनिशियली डिसीजन लेने का टाइम नहीं है ना, तो पहले अगर पहला कंडीशन ये है कि अगर कोई रेंज बना के जा रहा है ना, मतलब जैसे 5 मिनट्स में ये कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल हुई, कैंडल की बॉडी स्ट्रॉन्ग है, ओपनिंग ठीक है, ठीक है, तो जो ये रेंज फॉर्मेशन होके फिर ब्रेक करता है ना, वहां पे वो जनरली क्या होता है, वो वहां पे आपको ना एक जो भी उसका रेजिस्टेंस है उतना तो आपको एक टारगेट मिल ही जाएगा इनिशियली। इसका रीजन यही है कि एक्चुअली वो स्टॉक में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एक ओपनिंग हुई है और वो थोड़ा सा एक अपना जो मूविंग एवरेज के पास पुल बैक करता है, तो वहां पे क्या होता है कि मींस मोमेंटम तो बना ही हुआ है, बट क्या है कि कोई ना यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा ना बुलिश एक पैटर्न होता है ना, तो वो अगर आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिल जाए, जैसे यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, ये अपसाइड मूवमेंट, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि अगर ये रेंज बना के गया है, तो फिर इसका जो चांस होते हैं ना, वो ज्यादा आपके अपसाइड जाने के ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, एक ये आपका ना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है यहाँ से, अपसाइड गया फिर डाउन साइड, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो या तो कोई अगर कोई ऐसा कुछ पैटर्न बना के जा रहा है, कुछ मीन्स अगर कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ पे पोल एंड फ्लैग बन रहा है, बनेगा वो कंटिन्यूएशन पैटर्न ही, मतलब ऐसे ही कुछ बनेगा, एक पोल बनेगा उसमें ये यहाँ, या तो कुछ और सेटअप बन जाएगा। ठीक है, कुछ बनेगा वो ऐसे ही। और तो आपको ना बस क्या करना है, आप अगर कुछ ऐसा शो हो रहा है तो आप जस्ट इसका हाई मार्क कर लो, और अगर जैसे वो ब्रेक होता है तो वहां पे आपकी एंट्री बन जाएगी। और वैसे भी कुछ और कंडीशंस भी हैं जो यहाँ पे मैट हो रही है। ये हमारा ना एक तरह से पुल बैक वाला सेटअप ही है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैं मूविंग एवरेज दोबारा से लगा देता हूँ, तो ये जो 10 वाला हमारा ईएमए है, ठीक है, तो जब ये पुल बैक हो रहा है ना, यहाँ पे इतना वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम जो शो हो रहा है ये डाउन साइड का वॉल्यूम है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ये इसके कंपैरिजन में इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है जो हमारा ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो पुल बैक में वॉल्यूम कम होना चाहिए, वही कंडीशन। दूसरी दूसरी बात, जब ये डबल बॉटम बना रहा है ना, तो यहाँ पे ना ये क्या हो रहा है कि हायर लो बन रहा है, पहला लो ये बना था, यहाँ पे हायर लो बना है, और मूविंग एवरेज अपसाइड में ही है 5 मिनट्स में। तो मूविंग एवरेज जब अपसाइड में ट्रेंडिंग है, और एक बार इसका टच हुआ, फिर इसी पॉइंट से जब ये डबल बॉटम टच करता है ना, तो चाहे तो आप इस कैंडल के ब्रेक के बाद ही एंट्री प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, आपको फिर वेट भी नहीं करना कि पूरा ये फ्लैग एंड फोल्ड का जो अपसाइड है टॉप ब्रेक हो। इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, देखो, इसमें ना अब हमें ये पता नहीं ये स्टॉक क्या कर रहा है, और सपोज आप मॉर्निंग में आते हो, वैसे तो डालमिया भारत थोड़ा ये कंस्ट्रक्शन और ये अभी सीमेंट सेक्टर चल रहा था तो उससे रिलेटेड है। तो पहली बात तो यहीं से कंफर्मेशन हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है 5 मिनट्स के चार्ट में। उससे पहले क्या था, उससे पहले एकदम ड्राई वॉल्यूम था, यहाँ पे आपको ड्राई वॉल्यूम मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, एकदम टाइट रेंज, नैरो रेंज मिलेगी। ठीक है, नैरो रेंज मिली, यहाँ एकदम प्राइस ने शूट अप किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। अब क्या है कि यहाँ ना ये मीन मीन रिवर्जन वाला कॉन्सेप्ट लग गया। अब प्राइस अगर यहाँ मूव कर रहा है एकदम स्ट्रांगली, वैसे तो है नहीं, मूविंग एवरेज अपसाइड है तो उसको तो ब्रेक करके एकदम ही डाउन साइड चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट करेगा। ठीक है,
और उसी को वो कंटिन्यू करेगा। तो इस पार्ट को भी आप प्ले कर सकते हो सिर्फ पैटर्न देख के अगर आपको वो भी नहीं ये रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रहा, तो इसको आप फिर चेंज कर दो। इसको आप यहाँ पे मैंने 10-20 लिया हुआ है, तो इसको मैं 5 कर दूंगा, 5 और 10 कर दूंगा। क्योंकि ये थोड़ा कम हार्डवर्क वाला सेटअप है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तो आपको ना इतना ही मिलेगा, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता। उसके बाद ये जब 5 EMA से नीचे आ जाए आप कहीं एग्जिट हो जाओ, या फिर अ, कहीं आपको थोड़ा वीकनेस शो होने लगे तो वहां पे भी आप एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, गया ये उसके बाद भी है ये रेंज बना के, बट ऑप्शन में तो इतना देर कोई रह गया तो वैसे उसका वो प्रीमियम नीचे हो जाएगा। हाँ, कि कोई फ्यूचर्स वगैरह में कर रहा है तो वहां पे उसको प्रॉफिट होगा, बट ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन में ये वाला मतलब प्रॉफिट तो होगा, बट ये वाला जोन ना काफी कुछ उसका प्रॉफिट दोबारा से न्यूट्रल कर देगा। तो जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया वो सब वो न्यूट्रल हो जाएगा या नेगेटिव में ही चला जाएगा। उसके बाद इस कैंडल में हो सकता है प्रॉफिट हो थोड़ा बहुत, बट इतना टाइम ऑप्शन में रुक नहीं सकते ये साइडवेज में। ठीक है, तो इनिशियल मूवमेंट भी आपके लिए सही है। 4-5 कैंडल्स बना, उसमें से निकल गए। ये सेम 4-5 कैंडल्स वाला मूव उस टाइप से भी रहता है कि जैसे हम 3 to 5 days अप वाला मूव करते हैं, तो उस टाइप से भी ये उसी कैलकुलेशन पे बेस्ड है कि इतने कैंडल्स बने और कुछ हमें नेगेटिव सिग्नल मिला तो हम एग्जिट हो गए। ठीक है, तो एक तो ये पैटर्न है, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे IRFC में, अब IRFC ये अब कुछ ट्रेडर्स है ना वो मॉर्निंग में ये देखते हैं कि उनके टॉप पे क्या है, जैसे विवेक तो यही देखता है। लेकिन कहीं अगर आपको ये अगर ये रेंज ब्रेक वगैरह मिल जाए, यहाँ पे भी रेंज ब्रेक हुई है, एक रेंज है उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेक किया है। तो बेसिकली इसमें ना आप स्ट्रेंथ के साथ अगर जाते हो ये ब्रेक के बाद, तो वहां पे भी आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। बट प्रॉब्लम यही है इसके साथ, इस पैटर्न के साथ, ये आप कैच करना मुश्किल है। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं कर रखी तो शायद ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक ये मूव आएगा तो तब तक ये स्टॉक निकल चुका होगा। या फिर आप ये देख सकते हो कि इसने रेंज अगर ये ब्रेक कर रहा है ना, और उसके बाद भी दोबारा से एक रेंज बना रहा है और उसको ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे भी एंट्री बनेगी। क्योंकि इसका रीजन यही है कि अगर ये स्ट्रांगली अपसाइड में मूव कर रहा है और एक पूरा एक बेस बना के उसको ब्रेक किया है इसे, ठीक है, तो और दोबारा से एक रेंज बना के उसको ब्रेक करके जा रहा है, तो इतना ही जो मूवमेंट है ना, इतना तो उसका रहने वाला ही है। तो आप सिंपली इसको कुछ नहीं, आप इसको भी आप ट्रेल कर सकते हो मूविंग एवरेज से के साथ, और यहाँ कहीं एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो कुछ पैटर्न्स आप ऐसे भी कैच कर सकते हो। ये सेम वही चीज है जो हम डेली में करते हैं। कंडीशन हमारी यही रहेगी, मूविंग एवरेज अपवर्ड पॉइंटेड हो, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, ये जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हुआ है, राइट। इससे पहले टाइट रेंज, यहाँ पे डेड वॉल्यूम है, मीन्स कहीं पे भी सेलर एक्टिविटी नहीं है इससे पहले। और जब ये ब्रेक हो रहा है तो अच्छा वॉल्यूम के साथ, एक्सपेंशन के साथ ब्रेक हो रहा है, तो ये चीजें फिर आपको देखनी पड़ेंगी अगर आप इंस्टेंटली ट्रेड करते हो ना। और फिर उसको वेट करो, फिर रेंज का, वो डायरेक्ट फिर एंट्री मत लो। तो या तो कोई रेंज कर बनाने दो, या पुल बैक करके डबल बॉटम कुछ इस टाइप का कुछ सेटअप बनाने दो। ठीक है, तो उस पैटर्न में आप वहां पे एंट्री लोगे। ठीक है, ये दालमिया भारत में भी ये बना, यहाँ कैच करना थोड़ा इजी था क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही एक गैप अप के साथ किया और उसके बाद ये रेंज ब्रेकआउट दिया।
वेदांता, वेदांता में तो अगर ये हमें क्लियरली 5 मिनट के चार्ट में ही शो हो रहा है, ये इसने कुछ ये ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे हमें ना ये बेस क्लियरली शो हो रहा है ये। ठीक है, ये एक, और ये जब ब्रेकआउट दे रहे हैं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ना एक बार इसने ब्रेकआउट का ट्राई किया, फिर ये इनसाइड बार कैंडल है उसको ब्रेक किया, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। और इसकी जो ये ब्रेक किया ना, यहाँ पे क्लोजिंग अच्छी है इसकी कैंडल की। इससे पहले कहीं भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, सारी नैरो रेंज कैंडल्स हैं, वॉल्यूम कहीं हमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा जब ये ब्रेक करना स्टार्ट किया है तो इस जगह में वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, इस जोन में। बेटर तो वैसे यही है, आप प्रिपरेशन के साथ करो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन नहीं करते तो भी फिर ना आपको कैंडल का एनालिसिस और ये सब करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या पैटर्न के साथ और कैंडल की स्ट्रेंथ कैसी है। ठीक है, जहाँ पे कैंडल की स्ट्रेंथ दिख रही है, जहाँ पे ये आपको वॉल्यूम भी दिख रही है, नैरो रेंज कैंडल्स दिख रही है, मींस कहीं पे पहले जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ उससे पहले कहीं सेलिंग प्रेशर नहीं था, इसका मतलब बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली आप ना शॉर्टर टाइम फ्रेम में बायर्स की स्ट्रेंथ को जज कर रहे हो, और उस उस मोमेंट में ये जो छोटे से एक छोटी सी कंसोलिडेशन आती है ना, या ये जैसे इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ और उसका ब्रेक हो गया, मींस कहीं ना कहीं ये एक सेलर ने छोटा सा इसको पुल बैक किया बट सक्सेसफुल नहीं आया हो पाया, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। इस कैंडल की क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग है, जितनी भी आप कैंडल ये नोटिस करोगे ना, सब में स्ट्रेंथ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अगर मॉर्निंग में आपको कहीं भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि हमने बस ये देखा कि उससे पहले कहीं भी जब वो कंसोलिडेट हो रहा है या रेंज में है तो एक नैरो रेंज कैंडल है, और कहीं पे भी बायर सेलर्स के पास स्ट्रेंथ नहीं है और उसके बाद ये स्ट्रेंथ आना स्टार्ट होती है, और पहले सेटअप में डबल बॉटम बना था, दूसरा था कंटिन्यूशन पैटर्न ही इसमें डालमिया भारत में। ठीक है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न ही था, और एक तरह से डबल बॉटम यहाँ पे बना था मूविंग एवरेज के पास। इस वाले सेटअप को थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल था, बट ये यहाँ पे भी हम इसको ट्रेड कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। ठीक है, थर्ड थर्ड में भी ये यहाँ पे बेस का ब्रेक हुआ है, और इसने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक लेके मींस के इनसाइड बार कैंडल बना के इसको ब्रेक किया, तो यहाँ से अपसाइड गया। अब इनसाइड बार का ये बेनिफिट भी ये हो जाता है ना, यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाता है आपका, जैसे ये इनसाइड बार कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस है, और उसके बाद ये मूवमेंट, वैसे भी कहीं सेलिंग प्रेशर ये है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग प्रेशर नहीं है। सेम अगर इसमें देखा जाए, टाटा कम्युनिकेशन में एक नैरो रेंज बनी हुई है। ठीक है, कहीं पे भी कोई वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ लेकिन ये कैंडल की रेंज इतनी बड़ी नहीं है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ओपन हुई लेकिन इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। तो उसके बाद इसने भी एक रेंज बनाई, अगर आप, क्योंकि यहाँ तक तो हमें टाइम मिल ही जाता है, ये 9:55 पे इसने कंफर्मेशन दिया था, तो यहाँ पे भी एक बेस का ब्रेकआउट है, और बेस के ब्रेकआउट से पहले ना रेंज बन गई है, यहाँ पे एंट्री आपकी हो सकती है। ये 3 कैंडल्स का मूव मिल जाएगा, 2 3 कैंडल्स का, उसके बाद भी वैसे स्टॉक ये अच्छा गया, बट डिपेंड करता है आप इसको कैसे ले रहे हो। सेम ये मैरिको,
मैरिको में भी एक ऐसा कुछ ये बेस बना हुआ था ये, ठीक है। बेस का ये ब्रेक, पहली कैंडल, ये पहली कैंडल ने रिटेस्ट किया है इसको ना ब्रेक करके। एक छोटी सी, बहुत ही माइन्यूट सी ये पिन बार टाइप कैंडल है, उसका ब्रेक हुआ है। यहाँ पे अगर आप इसको समझोगे, और इस जोन से यहाँ पे ना सेलिंग आई थी, तो जैसे ये ब्रेक होती है वहां पे एंट्री बन जाएगी। इसका रीजन यही है, इसने ना ब्रेक होते ही रिटेस्ट कर लिया इसे, और वो रिटेस्ट का ब्रेकआउट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिटेस्ट का वेट नहीं करना। और उससे पहले भी यहाँ ना एक बहुत ही नैरो रेंज बनी है ब्रेकआउट से पहले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया है, नैरो रेंज बनी है कैंडल। और वही कंडीशन आती है कि उससे पहले क्या था कि नैरो रेंज कैंडल से वॉल्यूम है नहीं कहीं सेलिंग साइड, तो सेलिंग प्रेशर जब नहीं है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ये मूव, मैरिको में भी एक अपसाइड का मूव रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस में भी आप देखो, ये एक बेस का ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये तो खैर काफी लेट मिलेगा आपको। यहाँ इसने पहली बार ट्राई किया था, बट पुल बैक किया, फिर इसने एक तरह से ये शेकआउट है, शेकआउट के बाद दोबारा ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है इसने थोड़ा सा, वो ब्रेक किया और उसके बाद अपसाइड मूव। ये वाले पैटर्न्स जो होते हैं ना, शेकआउट करके और फिर ये ब्रेकआउट जो देता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पे आपके फेल होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी सेलर्स हैं ना वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। और बाद में क्या है कि ये सेलर्स के एब्जॉर्प्शन के बाद सेम एक तरह से पैटर्न यहाँ इसने ब्रेकआउट से पहले एक रेंज बनाई है यहाँ, उसको ब्रेक किया और फिर अपसाइड मूव। देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न है। सिंजेन, सिंजेन इंटरनेशनल, ये भी एक बेस का ब्रेकआउट था। यहाँ बेस का ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट से पहले एक पुल बैक किया, फिर एक रेंज बनाई है, फिर ये कंटिन्यू अपसाइड गया, ठीक है। तो इसमें भी एंट्री फॉर्म हो सकती थी। सेम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ये बेस का ब्रेकआउट, बेस का ब्रेकआउट से पहले यहाँ रेंज बना के ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये अपसाइड किया। तो जहां भी ये रेंजेस बन रही है ना, रेंज बना के ब्रेकआउट दे रहा है, या ब्रेकआउट के बाद रेंज बन रही है, या ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके जा रहा है, तो वो तो सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट जा रहा है तो वहां पे क्या है कि वहां पे प्रॉब्लम है। अब मॉर्निंग में जैसे सपोज कमेंस आया, कमेंस ने ये कैंडल, दो कैंडल में अप मूव किया। अब कोई ओआरबी सेटअप लगा रहा है तो उसने यहाँ पे एंट्री ले ली, बट अगर उसको ये नहीं पता ना कि यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है, तो वही है कि वो अगर टाइमली एग्जिट कर गया तो ठीक है, अदरवाइज वो ट्रैप हो जाएगा। बट इस बेस का भी ब्रेकआउट हुआ है बाद में, और ये अगर आप पैटर्न देखोगे ना, ये भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव, फिर एक राउंडिंग बॉटम, फिर ये ब्रेकआउट से पहले रेंज। तो आप ना ये कर सकते हो, देखो हमें ना लेटर पार्ट में आराम से क्या है कि स्टॉक्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सेटअप तो किसी न किसी स्टॉक में मिल ही जाएगा आपको, कि रेंज बन रही है, कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है, वो फिर एक बेस का ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। बस ब्रेकआउट से पहले कुछ रेंज बनी होनी चाहिए। तो अगर किसका टाइम है तो वो ये सब पैटर्न वाले सेटअप्स को ट्राई कर सकता है। और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ एक रेंज बनी है, उसका ब्रेकआउट है, तो जस्ट इसके नीचे ही स्टॉप लॉस है। इतना वेट भी नहीं करना कि यहाँ तक आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके बाद ये कंटिन्यूशन अप मूव,
यहाँ पे भी ना हम एक कंटिन्यूशन पैटर्न को ही प्ले कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूशन वाले पैटर्न को ही आपको देखना है। और इससे पहले ये जो मूव था, यहाँ बिल्कुल एकदम नैरो रेंज कैंडल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, मींस यहाँ पे कहीं सेलिंग प्रेशर था ही नहीं, सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। IRCTC ये एक बेस फॉर्मेशन अगर यहाँ पे कोई लेता है ये पोल एंड फ्लैग टाइप सेटअप में, तो इस वाले पार्ट से जो रेजिस्टेंस है वहां तक का आपका पहला टारगेट। उसके बाद इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक में भी देखो इसने रेंज फॉर्मेशन किया है, रेंज को ब्रेक किया, फिर अपसाइड मूव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ना आपको ना ये वाला ही पैटर्न, एक तो देखो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, कहीं अपसाइड मूव है और उसमें कोई ना कोई ये फ्लैग पैटर्न किसी भी फॉर्म में बन रहा है, या तो कोई राउंडिंग बॉटम बन रहा है या टाइट रेंज बन रही है, या कोई ऐसा डबल बॉटम बन के अपसाइड में जा रहा है। कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज उससे पहले एक मूव आया हुआ है और वो एक कंसोलिडेशन को ब्रेक करके फिर वो कंटिन्यूशन मूव दे रहे हैं, ठीक है। पहला तो ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, अगर कोई चीज अगर इसमें ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक होने से ब्रेक सक्सेसफुल ब्रेकआउट की कंडीशन यही है कि या तो ब्रेकआउट के बाद वो रेंज बना के फिर वो ब्रेक करे, तो यहाँ पे एंट्री लेनी है। या फिर अगर उसने ब्रेकआउट दिया है, जैसे हमने पिछले सेटअप्स देखे, अ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सेटअप था मैरिको का, तो ब्रेकआउट से पहले एक रेंज बनी हुई है, एक छोटी रेंज बनी हुई है, उसके बाद यहाँ रिटेस्ट भी किया है और ये फिर ब्रेक किया है। तो ये भी सेटअप्स अच्छे हैं। जैसे ये बजाज फाइनेंस का सेटअप था, ब्रेकआउट से पहले यहाँ इसने रेंज बनाई है, रेंज के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, डायरेक्ट नहीं निकला, जहां डायरेक्ट निकलेगा तो वहां पे उसका फिर वेट करना है, वो वाले या तो सेटअप अवॉइड कर देंगे, डायरेक्ट निकल रहा है तो फिर उसका पुल बैक का वेट करना है, वो रिटेस्ट करके गया तब उसमें एंट्री बनेगी, ठीक है। और अगर ये कहीं मॉर्निंग में बुलिशनेस है, जैसे ये गैप अप ओपन हुआ बट उसके बाद क्या हुआ, ये डायरेक्ट निकलने की कोशिश कर रहा था, तो इस जोन से जहाँ पे सप्लाई बनी हुई थी वहीं से वापस आ गए। तो मैंने आपको बताया कि पुल बैक वाले सेटअप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ऐसे, तो इसने यहाँ शेकआउट किया, उसके बाद फिर दोबारा रेंज बनाई, उसके बाद स्ट्रांगली अप मूव। तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है ना तो आपको रेंज देखना है कि रेंज बन रही है इन, जैसे IRFC में ब्रेकआउट के बाद ये अपसाइड में रेंज बनी थी, तो यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला है। अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हो तो फिर यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, लेकिन ये कैंडल थोड़ा निकल गया है, अगर आप इस कैंडल का वेट करोगे तो 5 मिनट्स में ये बड़ा कैंडल बन गया था। तो उसके बाद लेकिन ये एक रेंज बना है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, क्योंकि अगर ये पुल बैक भी करता है तो बस इसके जस्ट नीचे ही स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेंज बनी हुई है, ब्रेकआउट हुआ है। सेम डालिमा भारत में अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं इसको ब्रेक होने के बाद, तो स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे बनेगा, ठीक है, ये वाली कैंडल के नीचे। सेम यहाँ पे बेस का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसने पहले ब्रेकआउट की कोशिश की, फिर इनसाइड बार, फिर ब्रेक, स्टॉप लॉस जस्ट ये इनसाइड बार के नीचे और एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन में। साथ में हमें ये भी देखना है कि कहीं सेलिंग प्रेशर ना हो, मतलब यहाँ कोई बहुत ज्यादा इससे पहले सेलर स्ट्रॉन्ग ना हो। नैरो रेंज कैंडल्स है तो अच्छा है, ठीक है, हर जगह आपको यही सेटअप मिलेगा, नैरो रेंज कैंडल्स, नैरो रेंज कैंडल्स, मतलब कहीं हमें सेलर की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी शो ही नहीं हो रही। इसने भी जब ये ब्रेकआउट दिया तो रेंज बना के दिया, यहाँ पे एंट्री,
ठीक है, इतना मूव आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी आप इसको ना कैच कर सकते हो और हाई प्रोबेबिलिटी के साथ कर सकते हो, बट आपको पैटर्न थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम ये देख पा रहे हैं कि ये इनिशियल मॉर्निंग के बाद भी ना एक अच्छे सेटअप्स हमें मिल जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ वेट करना होगा आपको फिर। ठीक है, तो मॉर्निंग वाले अगर सेटअप्स आप अच्छे से कैच कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं कर पा रहे तो फिर थोड़ा वेट करो कि कहाँ पे बेस का ब्रेकआउट हो रहा है, वो रेंज बना के जा रहा है या नहीं जा रहा। और यहाँ पे भी ये देखो अपसाइड मूव, फिर ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, उसका ब्रेक, यहाँ पे एंट्री, ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो आपको ना या तो कंटिन्यूशन पैटर्न ढूंढ रहे हैं, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, अपसाइड मूव, राउंडिंग बॉटम, यहाँ ब्रेक, एंट्री। कुछ लोग यहाँ पे भी एंट्री कर जाते हैं, बट वही है कि अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कभी वो सेटअप आपका चल गया और अगर कभी नहीं चला। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ से वो पुल बैक कर सकता है, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी उस सेटअप के वर्क करने की। आईआरसीटीसी आईआरसीटीसी में भी ये पुल बैक आया अपसाइड ओपन होने के बाद। पुल बैक के बाद फिर इसका हाई ब्रेक हुआ। ये वाले बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप होते हैं, जब पुल बैक आने के बाद उसका हाई ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और एक तरह से ना यहाँ पे भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न वाला सेटअप बना हुआ है अपसाइड, और ये एक रेंज फॉर्मेशन हुआ है। ये देखो अब, ये इस टाइप का पैटर्न बना हुआ है ये फ्लैग एंड फोल्ड टाइप का, अलग अलग टाइप से बन रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसका, ये ब्रेक, एंट्री, पहला टारगेट, फिर दोबारा एक और फ्लैग एंड फोल्ड बनाएंगे, यहाँ पे भी फिर एंट्री। इस टाइप से ये बना हुआ है। तो इसमें बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। और हाँ, जहाँ ये शेक आउट करके जाता है तो, और उसको उस पे फिर हाई को ब्रेक करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए पैटर्न हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि प्राइस को डाउन कौन करेगा, सेलर्स डाउन करेंगे। जब इनिशियली वो सेलर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके फिर हाई को वो ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स प्राइस को पुश नहीं कर पा रहे डाउन, और उसके बाद ये टाइट रेंज के बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यू ही करेगा, कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है। पहला टारगेट जहाँ पे ये सप्लाई थी, ठीक है, उसके बाद भी यहाँ पे फिर इसने रेंज थी बनाया, और उसके बाद फिर ब्रेक के बाद फिर अप मूव। तो तो ये देखने में आ रहा है कि जब भी ये ऐसे कुछ हो रहा है ना, कंटिन्यूशन पैटर्न जरूर बना हुआ है। ये देखो, यहाँ से अपसाइड का मूव, और ये एक यहाँ पे ना एक बेस का फॉर्मेशन भी है, ये ऐसे बेस का फॉर्मेशन है। पहली बार में नहीं गया ये, पुल बैक किया, दूसरी बार में जाएगा तो स्ट्रांग रहेगा, और वही हुआ यहाँ पे। ये सेकंड टाइम में पुल बैक करके फिर गया, और उसके बाद ये स्ट्रांग मूव आया। ठीक है, हेविल्स, श्री राम फाइनेंस, ये थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे ये बेस बना हुआ है, फिर यहाँ पे भी सप्लाई की, तो इसमें तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तब आप ऐसे जगह में एंट्री ले सकते हो। अदरवाइज इस वाले पार्ट में ट्रैप होने के चांसेस हैं। दूसरा ये भी है कि इसने ये ब्रेक किया ना, डायरेक्ट ब्रेक किया यहाँ पे, अगर इस वाले पार्ट को हम देखें।
तो डायरेक्ट ही ब्रेक किया है, तो डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो ये रीटेस्ट वगैरह करके ही जाएगा। तो डायरेक्ट ब्रेक किया है, उसके बाद फिर रेंज बनाई है, तब ये अपसाइड में गया है। और ये रेंज बनने का रीजन ही यही है, यहाँ पे सप्लाई है। तो देखो, ओआरपी में सक्सेसफुल होना है क्योंकि बहुत टाइम नहीं रहता, और अगर आपको पता नहीं है कि हाँ क्या फॉर्मेशन है क्या नहीं है, तो फिर आप ऐसा रहेगा कि उसमें ना 50-50 ही रहेगा आपका, कि कभी आपने उसमें सेटअप आपका वर्क कर गया, कभी नहीं करा। बट अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ नहीं है या एक ब्रेकआउट आ रहा है, और उसके बाद आप कर रहे हो वो वही सेटअप को, वहां पे फिर आपकी सक्सेस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप विदाउट प्रिपरेशन के सिर्फ एक 5 मिनट्स का कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है उसके बेसिस पे अगर जा रहे हो, और आसपास अगर आपको नहीं पता कि क्या है, तो वहां पे आप वो सेटअप वर्क भी कर सकता है, और वो कई बार फेल भी हो सकता है, क्योंकि आपको वो पता ही नहीं कि कहाँ पे ऊपर सप्लाई है, क्या बना हुआ है, क्या क्या पैटर्न है ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये ब्रिटानिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और ये बेस बना हुआ है। ठीक है, ये हम 5 मिनट्स में देखेंगे। इसने क्या किया ना, डायरेक्ट इसने भी ब्रेक नहीं किया है। पहला ये कैंडल गया है, इसने यहाँ ब्रेक की कोशिश की है, बट एक फिर पुल बैक के बाद फिर ये ब्रेक हुआ है, और उसके बाद फिर अप मूव आ रहा है। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा चार्ट इसको इस टाइप से हम जूम करके देखेंगे, तो कहीं हमें यहाँ सप्लाई दिख ही नहीं रही इस वाले पार्ट पे। तभी क्या है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इस जोन तक चला गया, क्योंकि अगर प्राइस को कहीं रोकना है तो वहां कहीं सप्लाई होनी चाहिए ना, तभी वो प्राइस रुकेगा। जैसे अंबुजा में थी। और आज सीमेंट सेक्टर सिर्फ इनिशियली मॉर्निंग में अप था, बाकी सब सब में पुल बैक आया है। अब जैसे यहाँ पे अंबुजा में अगर मैं देखूं, तो ये देखो, ये सप्लाई ही बनी हुई है, यहाँ पे सप्लाई है। ठीक है। इसमें तो ओपनिंग रेंज का हाई भी नहीं टूटा था मनु ब्रो, तो इसमें हाँ, वो ये है ना कि अगर वो है कि अगर पहली एंट्री ले लोगे तो फिर क्योंकि इसमें तो क्या है कि आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते, रूल्स अगर है तो वो रूल्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। जहां भी आपने गलती की ना, ये आपको ना सजा वो देगा आपको, मतलब ये फिर आपको लॉस कराएगा। ये ओपनिंग रेंज का ब्रेक ही नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस दिख ही हाँ। रही थी उस पे, तो शॉर्ट कर देना चाहिए था। हाँ, ये वैसे ये मतलब चीजें ना आप विदाउट कंफर्मेशन नहीं कर सकते अपन। इसमें आपको ना प्रॉपर रूल्स के साथ ही प्ले करना पड़ेगा। आपने कहीं भी अपने मर्जी से पहले एंट्री कर ली, तो ये आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। अगर ओपनिंग रेंज का ब्रेक भी होता तो एटलीस्ट 2-3 कैंडल तो ऊपर जाता, एक कैंडल तो जाता ही। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये देखो, ये यहाँ पे एक बेस बना हुआ है। बेस का इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, फिर एक रिटेस्ट किया, बट ऊपर नहीं गया, ये डाउन ही आ गया। यहाँ पे तो शॉर्ट की पोजीशन बन जाता इस जोन में, जो ये ब्रेक किया ना इसने, यहाँ शॉर्ट बन जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, मॉर्निंग में डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट करनी पड़ती है आपको। तो
अगर किसी को अच्छा लगता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, तो या तो फिर ये है कि आप प्रैक्टिस करो फिर उस चीज की ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की डेली, फिर आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में क्या चलता है क्या नहीं चलता, कैसे कैंडल फॉर्म होती है, उससे पहले का क्या 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 फॉर्मेशन होता है, नैरो रेंज फॉर्मेशन है या कैसा सेटअप में वो अच्छा वर्क करता है, जैसे यहाँ पे एक रेंज बनी है तब वो अच्छा वर्क करता है, ठीक है, या फिर ये हल्का सा एक पुल बैक लेके जा रहा है तो ये अच्छा वर्क करता है। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो, और आपने स्टॉक्स को सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें ना आपको एक आइडिया रहता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ है और मैं यहाँ से ब्रेक होगा तो एटलीस्ट ये यहाँ तक जाएगा, उसमें हमें कंफर्मेशन होता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है कि अगर हम स्टॉक में मॉर्निंग में या कभी एंट्री ले रहे हैं, तो पहली बात तो उसकी एंट्री कैसे होगी और वो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जा सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो एंट्री, फिर हमारे टारगेट्स और कैसे एंट्री लेनी है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग में जो ट्रेडर्स हैं वो लैक कर रहे हैं। तो देखो, डिसीजन मेकिंग ना आपको तभी आपकी स्ट्रांग होगी अगर उस चार्ट को आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, क्योंकि डिसीजन आपका तभी स्ट्रांग बनेगा, कन्विक्शन तभी स्ट्रांग आएगी जब उस स्टॉक में आपके साथ स्ट्रांग प्लेयर्स की एंट्री पहले ही हो, मींस कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस या बिग प्लेयर्स वहां पे प्रेजेंट हो। अब वो कैसे हम पता लगाएंगे, तो वो उसको पता लगाने के लिए क्या तरीके है। पहली बात तो देखो, उसको पता लगाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स चाहिए हमें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पे एंटर कर जाओ, अगर कहीं पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या कुछ अच्छे क्लोजिंग वाले कैंडल्स दिख रहे हैं, तो आप वेट कर लो एक दो दिन की, कोई रेंज फॉर्मेशन हो जाए और उसका ब्रेक हो, तो फिर मैं एंट्री लूंगा, जैसे यहाँ पे वेदांता में हुआ। अब वेदांता में हमें बिल्कुल क्लीन टारगेट मिल रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर यहाँ पे इनसाइड बार फॉर्मेशन हो रहा है, ये मैंने जोन मार्क किया, तो बिल्कुल हमें ना ये क्लीन टारगेट है, यहाँ से ये जैसे ही ब्रेक होगा ये अपसाइड का टारगेट इसका ये है, ठीक है। एक अच्छा बेस बना के जा रहा है, ठीक है। बेस का फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, कहीं जैसे बेस बन रहा है ना, बेस के ब्रेकआउट के बाद आपने कंसोलिडेशन में शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंट्री की है, मींस ये डेली का चार्ट है, आपने ये एनालाइज कर लिया, जैसे सपोज यहां तक एनालाइज कर लिया इसे, ये आपका एनालिसिस है, और आप इस चार्ट को आप ये देख रहे हो, ये फाइंड आउट कैसे होगा, आपने इनसाइड बार वाला स्कैनर चलाया और आपका वेदांता आ गया आपके पास, या टाइट रेंज वाला चलाया, आपका वेदांता यहाँ पे आ गया। उससे पहले कैसे मॉनिटर कर सकते हो, उससे पहले अगर आप डेली निफ्टी एफएनओ के स्टॉक्स को मॉनिटर करते हो, तो आप ये देखोगे कि वेदांता में यहाँ पे 6 दिसंबर को एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है, तो आपने इसको एनालाइज किया, एक अच्छी कैंडल फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे मूव आया है, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपको ना समझ में आ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की एंट्री है, उससे पहले एक अच्छा बेस बना है, और यहाँ पे कहीं सेलिंग प्रेशर भी नहीं है, नैरो रेंज कैंडल्स हैं, उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो ये हर जगह से हमें यही शो कर रहा है कि अभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। सेकंड थिंग, मार्केट कंडीशंस भी अभी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जब हमारे पास सारे फैक्टर्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ना ट्रस्ट रख के उसमें एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप एंट्री नहीं लोगे तो आपको वो पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें क्या चाहिए, हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए, वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ आज ये सेटअप बना होगा, ठीक है, ये ऐसा कुछ सेटअप था, तो अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो
यहाँ ये एक अप मूव है और एक अच्छा सा पैटर्न बना रहा है ये, जो हम स्विंग में भी पढ़ते हैं, ये बीसीपी बना रहे हैं। ठीक है, इतना इतना आप एनालाइज कर लो एक दिन पहले कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है और स्मॉलर टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। ठीक है, तो कहीं ना इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। जब ये पुल बैक कर रहे हैं तो यहाँ कहीं वॉल्यूम नहीं है। उसके बाद अब जैसे ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो इसके साथ ही, क्योंकि ये देखो आप 5 मिनट्स में आओ, यहाँ ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद इसने एक रिटेस्ट किया, उसके ब्रेक पे आपको एंट्री लेनी है। एनालाइज हम पहले ही कर चुके हैं इस चार्ट को। मूविंग एवरेज पॉइंटेड है अपवर्ड्स की तरफ। मार्केट इस समय अच्छा चल रहा है। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग अच्छी है, उससे पहले कहीं सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो गए ये। अगर इस मोमेंटम के साथ आप नहीं क्लिक करोगे तो फिर इससे स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं मिलेगा आपको। स्टॉप लॉस मेन, हाँ एक और चीज है, मेन स्टॉप लॉस भी रहते हैं कि अगर ट्रेडर को पता हो कि उसका लॉस कितना हो सकता है, तो उसमें क्या है कि इनसाइड बार सेटअप काम में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना छोटे स्टॉप लॉस बनते हैं। एक बार ये इस जोन से बाहर निकल गया, इतना आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद उसको बस राइट करना है। तो पूरे ट्रेडिंग में है क्या, ट्रेडिंग में सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड का गेम है कि आपके अगर कोई भी सेटअप है, अगर वहां पे आपका 1 रुपी का लॉस है तो एटलीस्ट आपके पास 3 रुपीज का गेन होना चाहिए। तो अगर ऐसा आप कंटिन्यू इसी टाइप के सेटअप्स को प्ले करते रहोगे, तो उसमें अगर आपके 5 सेटअप्स भी गलत हो गए ना, 5 ट्रेड्स भी गलत हो गए, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे ओवरऑल। कोई भी ट्रेडर ना हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे ही अपना ट्रेड प्ले करता है, और वो यही कोशिश करता है कि उसको ना स्मॉलर रिस्क में एक अच्छी एंट्री मिल जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता, बट वो क्या करता है, वो अपना रिस्क स्मॉल रखता है क्योंकि उसको आगे भी प्ले करना है। तो अगर आप ये माइंडसेट में रखोगे ना कि मेरे को 10 ट्रेड्स करने हैं और मैं हमेशा ना अपने सेटअप पे ही चलूंगा, और मेरे जहाँ पे स्मॉल स्टॉप लॉस होंगे, तो अगर यहाँ पे अगर ये वापस आ भी गया, पुल बैक भी करता है, तो आपको पता है ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और दूसरा स्टॉक देखूंगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे ही सेटअप वहां पे रॉन्ग हो जाएंगे और सब कुछ वो गलत हो जाएगा। राइट, तो हर कोई ना रिस्क रिवॉर्ड के कंडीशन के हिसाब से ही चलता है। उसको उसको पता है मेरे को 20 ट्रेड लेने हैं इस महीने में, या इस मंथ में मेरे को 30 ट्रेड्स लेने हैं या 10 ट्रेड्स लेने हैं, जो भी उसको ट्रेड लेने हैं। तो वहां पे अगर वो अपना रिस्क मैनेज करके चलता है कि पर ट्रेड मेरा इतना रिस्क है और मुझे गेन हुआ तो मुझे इतना गेन होना चाहिए। तो अगर वो ये सारी चीजें करके चलेगा तो वो ओवरऑल वो प्रॉफिटेबल ही होगा। लेकिन अगर आप हर ट्रेड को चाहोगे ना कि वो सही हो जाए सही हो जाए, और उसमें आपको ये नहीं पता चल रहा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, और आप पैनिक होकर ट्रेड ले रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना आपकी प्रिपरेशन नहीं है और आप जानते ही नहीं आप क्या कर रहे हो। तो ये रीजन होता है कि एक ट्रेडर के फेल होने का, या उसको आप पकड़ के बैठ गए, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बट उसमें एग्जिट ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी एक रीजन होता है। कहीं स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें वीकनेस आ रही है, आपको वीकनेस के साथ जाना ही नहीं है। वीकनेस आ रही है तो आप उसमें से एग्जिट करो, कोई दूसरा सेटअप देखो। और स्टॉप लॉस उसमें बड़ा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रख रहे हो तो इसका मतलब आपके साथ वो आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हो अभी। ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अगर आप देखोगे ना, तो एक्चुअली क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है। एक एक ट्रेड से आप नहीं बनने वाले ना। एक मल्टीपल आपको ट्रेड अच्छे लेने पड़ेंगे और विद रूल्स के साथ लेने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक अच्छा एक
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो एक अच्छा अमाउंट कैपिटल बिल्ड हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि इसी टाइप की मिस्टेक्स होती रहेंगी और उसमें फिर कुछ भी आपको ज्यादा अचीव नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर रूल्स के साथ करो। यहाँ पे भी देखो प्रॉपर आपको सेटअप मिल रहा है, ये ब्रेक के बाद इतना अपसाइड गया है, तो इतना ऑप्शन में अच्छा होता है। हाँ, कोई फ्यूचर्स ले रहे हैं तो उसका वो अलग है, वो फिर अलग पॉइंट से देख सकते हो। ठीक है। अब फ्यूचर्स वाले में तो इस समय थोड़ा इजी बना हुआ है हर जगह, क्योंकि इस समय हो क्या रहा है कि ओवरऑल ना मार्केट का पैटर्न ही ऐसे बना हुआ है कि हर हर चीज एक बेस ब्रेकआउट देके जा रही है। ठीक है। और वो क्या है कि सक्सेसफुल हो रहा है इस समय। अब जैसे यहाँ पे एक बेस ब्रेकआउट है, तो अगर आपने इसको ना पहले से ही बेस ब्रेकआउट से पहले ही इसको फाइनलाइज कर लिया और ये ब्रेकआउट जब इसने दिया तो बस आपने वो कंडीशन चेक कर ली कि ये ब्रेकआउट एक रेंज बना के जा रहा है, तो बस यहीं पे एंट्री ले लो। ठीक है। तो फ्यूचर्स में तो कोई इशू भी नहीं होता। उसके बाद फिर ये अपसाइड का मूवमेंट। तो अभी क्या है कि मार्केट ना इस समय कंडीशंस ठीक है ट्रेड के लिए। अ, और अच्छे अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं अभी। ये अपने टॉप के पास है वेदांता। फिर यहाँ से अगर कोई रेंज बना के ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे भी अच्छा सेटअप हमें मिल जाएगा ट्रेड करने के लिए। थोड़ा सा आज वही है, सप्लाई थी तो पुल बैक किया है इसने, वेदांता ने। बट इसका अगर वैसे टारगेट अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छा टारगेट है इसका, काफी बड़ा टारगेट बना हुआ है। क्योंकि ये एक तरह से ना वीकली में अगर देखो ये एक बड़ा पोल एंड फ्लैग है। यहाँ पे अपसाइड मूव और ये रेंज फॉर्मेशन, तो ये ब्रेक करके फिर रिटेस्ट करके फिर जाते तो एक कंटिन्यूशन वाला मूव आएगा इसमें, यही स्ट्रॉन्ग मूव। तो अच्छा पैटर्न है अगर कोई स्विंग के लिए देख रहे हैं तो। इंडियन रेलवेज वही बेस फॉर्मेशन हो रहा है। अभी ये वाला पार्ट ब्रेक नहीं हुआ आज, ये एक पेस ब्रेक कर दिया। ये भी ये कर देगा क्योंकि मोस्टली क्या है कि सभी हर जगह ये मूवमेंट है इस समय। नॉर्मली बेस वगैरह ब्रेक्स हो रहे हैं, तो ये बेस ब्रेक करता है फिर उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करके या रेंज बना के फिर निकलता है ना, तो वहां पे एंट्री हो जाएगी इसमें भी। ये भी एक अच्छा पैटर्न है। यहाँ पे भी देखो ये एक बेस ही ब्रेक हुआ है, बेस के ब्रेक के बाद अपसाइड मूव फिर पुल बैक के बाद फिर वही कंटिन्यू। ठीक है। ये और सेटअप आपको ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। अगर डेली में हमारा ये बन रहा है यहाँ बुलिश मूव है, और ये आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में शो हो जाएगा। ऐसा कुछ सेटअप बना हुआ था यहाँ पे, ये अपसाइड का मूव और ये नीचे पुल बैक। ये सेटअप था यहाँ पे, ये था अपसाइड का मूव, रेंज, और यहाँ पे ये ब्रेक। वही हम डेली में देख रहे थे इसको, अपसाइड का मूव, रेंज। एक्चुअली क्या है कि मार्केट कंडीशंस अगर फेवरेबल हो तो उसमें ट्रेड्स आपको ना मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन में अच्छा सेटअप बना हुआ है, ये एक प्रॉपर ये बेस का ब्रेकआउट है। एक, अच्छा ये बेस बना हुआ है, यहाँ पे सप्लाई है। इस जोन से अगर आप साइड जाके ये पुल बैक करके फिर निकलता है
तो वहां पे आपको एंट्री मिल जाएगी। और पुल बैक ये करेगा या फिर रेंज बनाएगा यहाँ पे ना। स्विंग और फ्यूचर्स वालों को तो अभी कुछ थोड़ा इतना मतलब इजी थोड़ा है, लेकिन ऑप्शंस जो कर रहा है उसको फिर वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इंट्राडे में कर रहा है तो उसको थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी देखो मैरिको में ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, ये डाउन अपसाइड, यहाँ से ये दोबारा अप मूव के लिए रेडी। एटलीस्ट पहला टारगेट यहाँ तक, ये ब्रेक करता है रिटेस्ट करेगा, रेंज बनाएगा, उसके बाद फिर अपसाइड का मूव। बजाज फाइनेंस डबल बॉटम रेंज, ये रेंज बनी हुई थी, रेंज का जैसे ब्रेक किया एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव आ है, और एक ये अब एक लार्जर बेस को ब्रेक कर रहा है। तो अभी अगर ये रेंज बना के ब्रेक करता है या फिर पुल बैक करके ब्रेक करता है या ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करके जाता है, तो फिर अच्छी एंट्री बनेगी, क्योंकि अभी ये अपने बेस के पास ही है। तो सब में ना बेस का फॉर्मेशन के बाद ब्रेक हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो। ये इसका टारगेट रहेगा अगर ये यहाँ से निकलता है तो। पहला टारगेट ये, फिर वही है कि यहाँ से अगर ब्रेक किया तो फिर अपसाइड के टारगेट। यहाँ पे इनसाइड बार फॉर्मेशन है, सेम रेंज से पहले भी मूव आया था स्ट्रॉन्ग, उसी में ये वापस आया एक बुलिश रामी पैटर्न उसका, मींस इनसाइड बार इसका ये हाई ब्रेक हुआ तो अपसाइड का मूव आ गया। तो देखो, अब हमारा ना क्वेश्चन ये आता है कि मूव्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, मूव्स कैसे कैसे आते हैं। तो ये मैंने पहले भी थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मूव्स तभी आएंगे, पहला तो कंडीशन ये है कि अगर उसमें मोमेंटम हो, जैसे ये मोमेंटम है, उसका पॉज हुआ, उसके बाद स्विंग वाला पर्सन या फ्यूचर्स वाला तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, रेंज बना के ब्रेक कर रहा है इतना टारगेट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्योंकि बेस का ब्रेकआउट हुआ है तो सेफ रहता है ये जनरली ना। और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा इसका, ये जो रेंज बनी हुई है। बट अभी क्या है कि मोस्टली स्टॉक्स निकल रहे हैं, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से जनरली क्या है कि बेस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक्स जा रहे हैं। स्विंग वाले के लिए भी ये कर सकता है वो। स्विंग स्विंग वाले के लिए तो नॉर्मल स्टॉक्स में भी काफी अच्छे सेटअप्स बने हुए हैं, तो वहां पे भी वो कर सकते हैं। बट ये भी एक 5-6% का मूव था, तो एफएनओ के लिए तो काफी अच्छा है ये। तो मूव्स वही आ रहे हैं जहाँ पे पहले से ही इनबिल्ट मूव है, तो आप जहाँ पे पहले कंफर्मेशन आ गया उसी को प्ले करते रहो बस। ये बेस का ब्रेकआउट हुआ हुआ है, उससे पहले का अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव, और उसी को आपको प्ले करना है। इंटरडे का मैंने आपको कुछ सेटअप्स मैंने अभी बता ही दिए हैं। अब ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम अच्छी आ रही है, वॉल्यूम एक्सपेंशन अच्छा है, आईआरएफसी, ठीक। तो बस यहां से इसने आज ब्रेक कर दिया पुल बैक के बाद, अब इसका ये अपसाइड कंटिन्यूशन। इस जोन में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इस जोन में जाके रुकेगा ये, छोटा सा थोड़ा यहाँ पे भी बना हुआ है, बट इतना ये ज्यादा तंग नहीं करेगा, ये थोड़ा सा कर सकते हैं ऊपर वाला आईआरएफसी। 7-8% का मूव रहेगा।
टाटा कॉम, ये भी एक अच्छा ही सेटअप है। अब देखो कहीं ना कहीं हमने ये चीज देखी ना कि उसमें इनिशियली इनसाइड बार वगैरह और कोई रेंज वगैरह बनी हुई थी या कुछ पुल बैक आया था। तो आज देखते हैं कि कहीं अगर हमें रेड में कुछ दिख रहा है पुल बैक वगैरह। अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन पुल बैक तो है, एक कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपअप वाला सपोर्ट बना हुआ है, इस जोन से यहाँ पे बाइंग आ सकती है। बट अगर अडानी में हम कंफर्टेबल नहीं है तो और भी हमारे पास स्टॉक्स मिल जाएंगे। अपसाइड का मूव एनसीसी बेस बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ना सप्लाई काफी है, तो एनसीसी अवॉइड अभी के लिए कर देंगे, क्योंकि ये पहले ये यहाँ पे ब्रेक करेगा फिर यहाँ पे ट्रैप होगा। आईडीएफसी फ्यूचर्स है अपने सपोर्ट जोन के पास, यहाँ से बार बार बाइंग आई है, बट अगर यहाँ पे एक इनसाइड बार बुलिश पिरामिड पैटर्न बन के कंफर्मेशन हो जाए तो उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेड बन जाएगा। तो हाँ, बुलिश पिरामिड पैटर्न भी आप नोट कर सकते हो कि वहां से स्ट्रॉन्ग मूव्स आते हैं। ये वाला मूव में और ये वाले मूव में अगर आप दोनों में डिफरेंस करो ना, तो यहाँ पे ना रेंज एक्सपेंशन के साथ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हुआ है, तभी ये स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू आया है। और उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव था, पुल बैक आया, इस वाले कैंडल से हमें कंफर्मेशन मिला है जब ये स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल मिला है ना, और वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ, ठीक है, वहां फिर हमें एक अच्छा कंफर्मेशन मिला है। अभी यहाँ पे ना कहीं पे भी कोई स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आया है यहाँ पे। हो सकता है अभी, क्योंकि ये अपसाइड का मूवमेंट है और एक ब्रेक के बाद एक रिटेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि कल आ जाए। बट ये जोन यहाँ तक का टारगेट तो इसका रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाला मूव मिसिंग है। तो वही मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मूव स्ट्रांग रहता है तो वही कंटिन्यू रहता है, जब मूव स्ट्रांगली आना स्टार्ट हुआ तो वही कंटिन्यूशन में रहा। अभी क्या है कि एज सच कोई स्ट्रॉन्ग वाइड रेंज कैंडल और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ हमें अभी यहाँ शो नहीं हुई है सीजी पावर में। मैक्स ये थोड़ा सा अभी डाउन साइड में जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक में रेंज बनी है, एक यहाँ पे गैप अप हुआ है, रेंज फॉर्मेशन हुआ है, और रेंज फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। बाकी मोमेंटम ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक ठीक मोमेंटम है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम नहीं है। ये वाला स्ट्रांग मोमेंटम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स का, अपने हाई के पास जाके ये पुल बैक कर रहे हैं, तो थोड़ा पुल बैक करेगा यहाँ, हो सकता है टच करने, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना सकते हैं। एक बेस भी बन रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ सप्लाई बहुत है, अवॉइड करेंगे इसे, दूसरे सेटअप्स देख लेते हैं। स्टॉक्स में अभी अच्छे मूव आ रहे हैं, तो आप अगर कैप्चर कर सकते हो तो अच्छा अच्छा है। पेट्रोनेट एलएनजी इधर से ये अपसाइड को मूव देता है तो ये वाला टारगेट रहेगा।
स्ट्रॉन्ग मूव था ये, स्ट्रॉन्ग मूव है, पुल बैक इनसाइड बार फिर स्ट्रॉन्ग मूव, फिर ये एक पुल बैक आया है। उसके बाद यहाँ पे एक ऐसा एक डोजी कैंडल बना है बिल्कुल नैरो, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव। अच्छा, जब कोई स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला होता है ना, उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपको ना ये कैंडल काफी बार कॉमन मिल जाएगा, ये वाला बिल्कुल एकदम नैरो रेंज वाला ये डोजी, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल मिल सकता है सपोर्ट पे, जैसे यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल मिला है। एक तरह से ये भी बुलिश रामी पैटर्न ही है, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये रेड कैंडल, फिर ये गैप अप, ठीक है, या तो फिर बुलिश हरामी पैटर्न मिल सकता है आपको। तो ये दो ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कॉमनली बार बार आपको देखने को मिल सकते हैं। थर्ड चीज है कि वो ये जो पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं ये अपने सपोर्ट पे हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ था, तो यहाँ पे ये गैप के पास ये फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ सपोर्ट पे हो रहा है। इससे पहले ये भी एक सपोर्ट पे फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है मीन्स उसको रिटेस्ट करने आया, ये कैंडल ये बताता है कि एक्चुअली यहाँ पे जो थोड़ा बहुत सेलिंग आ रही थी या प्राइस पुल बैक कर रहा था, तो इस जोन में ये यहाँ पे क्या है कि सेलर्स एकदम वीक पड़ गए, मीन्स प्राइस को वो डाउन साइड लेके नहीं जा रहे, और यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। तो मोस्टली क्या होता है कि इस पार्ट से रिवर्सल आ जाता है, और एक ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वाला कैंडल यहाँ इनसाइड बार एक स्ट्रॉन्ग मूव, आईजीएल रेंज बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद ना एक रेंज फॉर्मेशन है, ठीक है। ये अपसाइड जाएगा थोड़ा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ फेस करना पड़ेगा, बट ये एक यहाँ से अगर कोई ट्रेड करता है ना, ये एक अच्छा सेटअप था, एक टाइट रेंज, उसका ये ब्रेक, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव, उसके बाद फिर एक और स्ट्रॉन्ग मूव, अच्छी कैंडल क्लोजिंग, बिल्कुल नैरो रेंज कैंडल्स, फिर एक इनसाइड बार कैंडल ये दो जी, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव। तो कंटिन्यूस इसने ना 3-4 कैंडल में स्ट्रॉन्ग मूव किया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं था, ये सिंगल कैंडल है, तो कोई ऐसा बायर सेलर के यहाँ फाइट नहीं है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आप भी निकल गया, अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव देता हो। तो जहां पे क्या है कि एक मूव करने की आपके पास पोजीशन होगी, वहीं प्राइस फास्ट अपसाइड में जाता है। तो ये यही रीजन है कि यहाँ पे ना प्राइस एक अपसाइड में निकल गया, उसके बाद अभी रेंज फॉर्मेशन कर रहा है, और अगर यहाँ से भी अपसाइड जाता है तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा आईजीएल में। ये ब्रेक करता है तो इतना इतना टारगेट हमें मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये अपसाइड का टारगेट रहेगा। तो आईजीएल का हम वेट कर सकते हैं अगर ये कुछ ब्रेक वगैरह करता है, क्योंकि इसके बाद अगर ये जाएगा तो अच्छा स्ट्रॉन्ग जाएगा। यहाँ पे भी देखो एक कॉमन फैक्टर है, 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ये, किसी ने स्ट्रांगली किसी बिग प्लेयर ने बाय किया है। अब जब किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, तो स्विंग में अगर उसने स्विंग वाला वो अटेम्प्ट किया है प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस वाला, तो वो ये थोड़ा एनालाइज कर पाएगा कि यहाँ पे बायर्स के पास बहुत स्ट्रेंथ है, ये 3 वाइट सोल्जर्स तभी ये बनते हैं। उसके बाद बस क्या चाहिए उसको, एक छोटा सा एक
पॉज चाहिए। पॉज भी क्या है, एक बहुत ही नैरो रेंज कैंडल बनी है, तो कहीं पे भी हमें सेलर की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग शो हो ही नहीं रही। अब हमें डरना वहां चाहिए ना जहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो। जब यहाँ सेलर ही स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद हमें नेक्स्ट डे अगर एंट्री का चांस मिलता है तो एंट्री। और ये देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हैमर, इसको ये ब्रेक कर दिया। सेकंड ये कि जैसे ये बहुत टाइट रेंज बना हुआ था और कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं था यहाँ इस जोन पे, तो जैसे इसका ब्रेक होता है वहां पे भी एंट्री बन जाएगी। क्योंकि सारा जो स्टॉक मार्केट में ना कैलकुलेशन यही होता है, बायर और सेलर के स्ट्रेंथ। आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ही जज कर रहे हैं हम। ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है ना, ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर के बारे में ही बता रही है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो अपनी पोजीशन बनाता है वो ऐसे जोन्स में ही वो पोजीशन बनाता है कि या तो ये डबल बॉटम वाला जोन होगा जैसे, या फिर वो ऐसा कुछ बॉटम से रेंज बना के जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आपको मिलेगी। डाउन साइड में वॉल्यूम एक्टिविटी आपको कम मिलेगी। यहाँ पे डाउन साइड में वॉल्यूम एक्टिविटी रही है, बट उसके बाद ये फिर एक बुलिश रामी पैटर्न, मतलब इनसाइड बार एक गैप अप हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे एक अपसाइड मूव आ गया, 2-3 दिन का रेंज बना, फिर ये अपसाइड मूव आ गया स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो सेलर्स हैं वो एब्जॉर्ब हुए। उसके बाद ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं। पहला कैंडल ये स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पे एक अच्छा पॉज मिला हमें ब्रेकआउट से पहले। तो जब ये ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो तभी तो स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाएगा ना। वो एकदम से उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ जाएगी। ऐसे पैटर्न्स जब अभी मार्केट फॉल कर रहा था तब क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि एक चीज का ना टाइम होता है। अगर कोई बिग प्लेयर पैसा उसमें डालेगा ना, तो वो एक पीरियड होता है, वो तभी उसमें ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनते हैं, हमेशा नहीं बनेंगे आपको। वो पहले आपको ना इंडिकेशन देगा, तो इंडिकेशन अगर मिल रहा है तो आप वहां पे कहीं सेटअप बनेगा तो वहां पे आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि ओवरऑल पूरे स्टॉक मार्केट में हमेशा ना ऐसे ही चलेगा। आपको बस ये एनालाइज करना आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर कहाँ पे अभी क्या स्टॉक में प्रेजेंट है, और कितनी स्ट्रेंथ बायर और सेलर में से किसके पास स्ट्रेंथ है। अगर वो आप एनालाइज कर सकते हो, अगर वो आपको आ गया, तो आपकी एंट्रीज भी सही हो जाएंगी। और आपको ज्यादा जो कन्विक्शन वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। क्योंकि ओवरऑल हम अपने आप प्ले नहीं करते एज ए रिटेलर, हम एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ ही चलते हैं। स्ट्रॉन्ग हमें प्लेयर की अगर एंट्री हमें पता चल रही है तो वहां पे हम अच्छे से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर वहां पे स्ट्रेंथ है तो वहां पे हमारी एंट्री बनेगी। और ये स्ट्रेंथ हम कैसे जज करते हैं? ये स्ट्रेंथ को जज करने के लिए ही हमने पहले इतनी स्टडी की हुई है कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, कैंडल का रेंज एक्सपेंशन, कैंडल कैसे बन रहा है, कहीं वॉल्यूम तो नहीं है। ठीक है, ये शेकआउट करके जा रहा है, कैंडल की क्लोजिंग कैसे आ रही है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग देखो आप मूव, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, गैप अप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए कि गैप अप है तो वो भी एक स्ट्रेंथ को शो करता है। और डिमांड सप्लाई जोन्स आपने पहले से ही स्टडी किया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने आप जानते हो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे भी अभी अ, थोड़ा सा बस स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे भी बीएससी में एक स्ट्रॉन्ग रेंज कैंडल का ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा बेस बना हुआ है। अभी बेस के बाद एक ये रेंज बनी है, रेंज का ब्रेक होता है तो फिर एक अपसाइड मूव आएगा, हो सकता है कल ही आ जाए। रेंज बनी हुई है, यहाँ ब्रेक होगा, एक अपसाइड कंटिन्यूशन। रेंज ब्रेक नहीं होता है तो अगर शेकआउट करता है और उसके बाद फिर अपसाइड जाता है तो वहां पे भी अपसाइड अच्छा मूव आएगा। कोलगेट पामोलिव,
यहाँ मोमेंटम था इस जगह पे ना, लेकिन इसको ये नेकलाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब इसमें कुछ मोमेंटम बनेगा। इतने पार्ट में अगर ये ब्रेक करके जाते तो अच्छा मोमेंटम बनेगा। मुथूट फाइनेंस हमने मंडे को डिस्कस किया था, सेम जो डिस्कस ये वाला पार्ट बना हुआ था वहां पे। और मंडे को ये सेटअप था, ऐसा सेटअप बना हुआ था। और ये स्टॉक भी हमारा कंफर्म हो गया था, क्योंकि क्या रीजन था, एक तो कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा मूव आया था, तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड से भी रिलेटेड है, गोल्ड रिलेटेड लोन देता है मनप्पुरम और मुथूट। ठीक है, एक रेंज बनी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने ब्रेक दिया है। और यहाँ एक एक हमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको ये ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रेंथ है, रेंज के साथ ये अपसाइड जा रहा है। ठीक है, तो जैसे इसने ब्रेक किया वहां पे वो सेटअप बन गया। ब्रेक करने के बाद देखो ये अपना टारगेट के पास ही पहुंच गया। तो 2 दिन का ट्रेड था, यहाँ अपने टारगेट के पास है। 3 वाइट शोल्डर्स बने एक तरह से। ये थोड़ा सा नहीं कह सकते ये वाला कैंडल, बट वैसे ओवरऑल स्ट्रांग ही है। तो अब भी ये कोई रेंज बना के एक अच्छा ही ब्रेक देगा, मतलब अच्छे लेवल पे ही वो कैंडल फॉर्म होगी। पूना वाला फिल्म कॉप, पूना वाला फिल्म कॉप में ये आप देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स 3, उसके बाद साइडवेज एक टाइट रेंज बनी हुई है। इसमें भी अगर रेंज ब्रेकआउट होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। बजाज फिंसर्व, ये तो इजी चार्ट था, यहाँ ये पहले से ही अपसाइड। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक के बाद अगर रेंज बनती है उसके बाद ब्रेक होता है, तो वो अच्छा है। मतलब ब्रेक के बाद वो डायरेक्ट नहीं जा रहा, रेंज बना रहा है, उसका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो वो पहले से ही एक अच्छा बुलिश सेटअप बना हुआ था, और एंट्री का इसमें चांस मिला। कॉमन चीजें यही यही शो हो रही है, कोई ना कोई टाइप का बेस है। जैसे यहाँ डब्ल्यू पैटर्न है, एक तरह से ये एक बेस बना हुआ है। तो कॉमन क्या क्या हो गया, कॉमन जो हमने स्टार्टिंग में देखा, तो वहां पे तो ये कॉमन हुआ कि जब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, मोमेंटम और कोई भी फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेट, उसमें वो राउंडिंग वाले कप एंड हैंडल हो सकते हैं, कुछ डबल बॉटम बना के जा सकते हैं, या फ्लैग एंड पोल वगैरह हो सकते हैं। तो इस टाइप के कोई भी पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो उसके ब्रेक पे थोड़ा सा प्राइस वॉल्यूम आपको फटाफट देखना पड़ेगा कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में उससे पहले कहीं नैरो रेंज कैंडल्स बने हैं तो अच्छा है। और जितना भी पॉइंट्स आपको बायर साइड की स्ट्रेंथ में मिले उतना ही अच्छा है। जैसे फुल बॉडी कैंडल्स, वाइड रेंज कैंडल्स, वॉल्यूम के साथ अच्छी क्लोजिंग। ठीक है, और मतलब आपको उसी स्ट्रेंथ के ना, जो वो कंसोलिडेशन का ब्रेक होगा वहां पे ही एंट्री लेनी है।
ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी फॉर्मेट बना के जा सकते हैं अपसाइड मूवमेंट। सेकंड हमने देखा कि अगर इनसाइड बार बन रही है, ब्रेक हो रहा है और इनसाइड बार कैंडल कुछ बनी है, उसमें क्या है कि एक क्या बेनिफिट है, स्मॉल स्टॉप लॉस बन जाता है। तो इनसाइड बार का आपको ध्यान देना है। और अभी ना मैक्सिमम क्या है कि मैक्सिमम ये बेस बन रहे हैं, ये यही यही पैटर्न ऑलमोस्ट सब में रिपीट हो रहा है, ऐसे कुछ बेस। जैसे इस टाइप का बेस हमने वहां देखा था कल्याण ज्वेलर्स में, वो भी बेस फॉर्मेशन बना था। आज के सेटअप में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन है, ठीक है। तो बेस फॉर्मेशन कॉमन है। ब्रेकआउट से पहले अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल और पुल बैक है तो वो ब्रेकआउट ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देगा, मतलब स्ट्रेंथ अगर पहले से इनबिल्ट है तो वही स्ट्रेंथ वहां पे रहेगी। अ, फिर वही चीज कॉमन, बेस, एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डालमिया भारत बेस का फॉर्मेशन है और साथ में एक स्ट्रॉन्ग मूव आया, उसका ब्रेक और ये अपसाइड। ये हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखा ही कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद एक कुछ कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ था, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग अप मूव। और एक और जो हम पैटर्न देख रहे हैं बुलिश करामी, ठीक है, जिसमें ये रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल इनसाइड बार बन जाती है, मींस वो गैप अप हुआ। उसके बाद वो ट्रेड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव, ठीक है। इससे पहले भी यहाँ स्ट्रॉन्ग मूव आया था इस जोन में, तो सेम इसी जोन में रिटेस्ट किया है अब दोबारा। और ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ऐसे करके ना ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो पहला टारगेट नेकलाइन, नेकलाइन को ब्रेक करते हैं तो अपर टारगेट। वेदांता वाला काफी इजी था। वेदांता में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव था, तो उसी बुलिश मूव का कंटिन्यूशन, ठीक है। और उससे पहले भी वही कॉमन चीज, यहाँ पे एक बेस बना है और बिग कैंडल्स कहाँ बने, बेस का ब्रेकआउट पे बने। बिग इतना क्यों बना है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक अच्छा प्राइस मूवमेंट के लिए जगह है, यहाँ पे स्पेस है, जा सकता है। अगर बहुत चॉपी होता तो नहीं जा पाता, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आया। बुलिश हरामी पैटर्न, उसका ब्रेक अपसाइड मूव। ट्रेंड, ट्रेंड में यहाँ पे एक बेस बना हुआ है और क्योंकि यहाँ पे सप्लाई थी तो फिर दोबारा से रेंज बना हुआ है। एक पुल बैक दिया, तभी पुल बैक के बाद आज इसने 2.69% का एक मूव दिया है। तो ये नैरो रेंज कैंडल का बस जस्ट एक शेकआउट वाला पुल बैक है, उसके बाद ये अपना, तो बार बार ये अभी इस पैटर्न में चल रहे हैं, ये हाँ ऐसे पैटर्न में चल रहा है, बार बार यहाँ पे टच करता है अपसाइड। बजाज फिंसर्व वही फाइनेंस, इजी पैटर्न था, अपसाइड मूव। और ये डेली में ही हमें कंटिन्यूशन पैटर्न मिला है, अपसाइड मूव। और ये एक फ्लैग वाला पैटर्न, उसको ब्रेक किया, तो टारगेट बिल्कुल क्लियर है, जो यहाँ पे एक टारगेट बना हुआ था। तो वही सेम पैटर्न में और उसी के बाद वही एक मूव आ रहे हैं, मूव जनरली रेंज के बाद आ रहे हैं, इनसाइड बार के बाद आ रहे हैं, बुलिश रामी पैटर्न के बाद आ रहे हैं, ठीक है। या फिर एक ब्रेकआउट से पहले पुल बैक आ रहा है, उसमें मूव आ रहे हैं, पहले भी स्ट्रेंथ बनी हुई थी।
ठीक है, ब्रेकआउट से पहले ये पुल बैक आया, फिर मूव आ रहे हैं, या फिर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है और ब्रेकआउट्स के जोन से पहले ये भी एक पुल बैक आया है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, फिर एक मूव। तो सब जगह यही पैटर्न है, बुलिश हरामी, उसके बाद अपसाइड और स्ट्रॉन्ग मूव, इनसाइड बार कैंडल्स, अपसाइड, बुलिश हरामी पैटर्न, अपसाइड। उसी जोन में ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म हुई थी। ठीक है, यहाँ पे अभी मूव नहीं आया है क्योंकि ये पूरा एक सप्लाई जोन बना हुआ है। बजाज फाइनेंस सेम स्ट्रॉन्ग अप मूव, एक बेस जो एक डब्ल्यू पैटर्न हमें शो हो रहा है, टाइट रेंज, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव। तो सिमिलर ही स्ट्रक्चर है सब जगह, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे इस समय। काफी काफी जगह अच्छे बाइंग वाले स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। IRCTC यहाँ पे रेंज बनी, राइट रेंज बनी हुई है। और ये टाइट रेंज के बाद ये ब्रेक हुआ तो अपसाइड बना। ये बेस भी बना है। ठीक है, तो इसका ये ब्रेक करता है ना, या यहाँ रेंज बना के ब्रेक करता है तो अच्छा मूव आएगा, या रिटेस्ट करके जाए, इतना मूव आ जाएगा। मतलब अगर इंट्राडे में भी अगर रिटेस्ट करके जाता है, हाँ रिटेस्ट किया ब्रेक के बाद, और उसके बाद ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आ जाएगा IRCTC में। एक अच्छा बेस भी बना हुआ है, यही बेस बन रहे हैं हर जगह, कहीं भी देखोगे ना ये डबल बॉटम टाइप के बेस है सब जगह, सेम स्ट्रक्चर है सब जगह। चलो, और किसी का अब कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अच्छा, हुआ कुछ क्लियर आपको? हाँ सर, अच्छा सेटअप अच्छे ही है, वो बेस ऑन बेस पे ही काम करते हैं सर, धीरे धीरे अपने पैटर्न्स के साथ मिला रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, वो ज्यादातर ना ये सारे पैटर्न्स देखो, फेल तो कोई हो ही नहीं रहा अभी, सभी बेस ब्रेकआउट देके, और आप तो फ्यूचर्स करते हो तो कोई भी। सर मार्केट में यही सब होता है, मतलब हाँ बेस एंड बेस ही चलता है, सही बात है सर। हाँ, तो अभी क्या है कि सारे पैटर्न ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो कहीं भी एंट्री का चांस मिल रहा है तो वो स्टॉक अपसाइड में जा रहा है। तो यही यही पैटर्न अभी चल रहा है, ये भी एक बेस बना हुआ है। अब बेस बना के ब्रेक करेगा तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट देगा। हर जगह वही सब चल रहा है, कोई भी आप आके देखोगे ना। राइट सर, वही चल रहा है, वही चल रहा है। हम्म, यहाँ पे भी एक, मतलब वो बेस बना रहा है, फिर वो कोई रेंज बना रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट, ये ही चल रहा है, ये कंटिन्यू। क्योंकि काफी ये फॉल हो गया ना इतने टाइम से, अब सब रिवर्सल ले रहे हैं, ये भी यहाँ पे हाँ अप्लाई राइट होगा। है सर। चलिए, बस दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि अगर बेस में कोई अगर स्ट्रांग मूव है, जैसे ये यहाँ पे जेके सीमेंट में था, एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, और उसके बाद ये एक रेंज का ये स्ट्रांगली ब्रेक किया है, मतलब जहाँ स्ट्रांग अगर मोमेंटम है, वॉल्यूम के साथ है, रेंज के साथ है, तो वही स्ट्रांग फिर कंटिन्यू वही हो रहा है। जहाँ पे स्मॉल स्मॉल रेंजेस है, तो वहां पे वो स्मॉल रेंज वाला ही पार्ट है। मतलब जैसे अगर कमेंस में देखोगे तो इसमें एक अपसाइड मूव है, बट यहाँ पे ना ये इसको बेस को ब्रेक करने में बहुत टाइम लिया। और लेकिन अगर आप जेके में देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग मूव, यहाँ पे 2-3 दिन का एक रेंज, उसके बाद फिर ब्रेकआउट,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के एक्सपेंशन अच्छे थे और वॉल्यूम अच्छा था, उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड आ गया। और थोड़ा ये भी है कि कमेंस में यहाँ सप्लाई है इस जोन में ना, ये यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करके गया है। यहाँ पे सच कोई सच इतना सप्लाई नहीं था, ये इस टाइप से आया है। तो इन दोनों पैटर्न्स में ना डिफरेंस होता है। अगर कोई रेंज बना के जा रहा है ना, जैसे ये वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर ये रेंज बनी हुई है ना, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको मूवमेंट को अफेक्ट करेगी। ये तो ये ब्रेक होके यहाँ तक तो चला जाएगा, यहाँ पे स्मॉल रेंज, बट इससे पहले जो ये चॉकनेस है ना कहीं इस जगह पे ये ब्रेक लेगा। लेकिन जेके में ऐसा नहीं है। जेके में जहाँ पे इस टाइप के पैटर्न्स रहते हैं ना, ये वाले ऐसा कुछ फॉल आया, तो वो जनरली क्या होता है, वो रिवर्सल भी उसी स्पीड से कट जाता है। यहाँ पे जैसे ये बेस, इसका भी एक बेस फॉर्म हुआ था और उसके बाद ये अपसाइड निकल गया। थोड़ा सा यहाँ यहाँ डिफरेंस है दोनों में, यही रीजन है। मीन्स जहाँ पे निकलने का मूवमेंट होगा ना, तो वहां पे स्टॉक निकलेगा। अब जैसे ये ब्रिटानिया है, ब्रिटानिया में सच कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ब्रिटानिया अगर ये जोन से अपसाइड जाती है ना, तो अच्छा ये यहाँ तक तो एक स्ट्रांगली अपसाइड चली जाएगी। कंडीशन हमारी वही होगी, ब्रेकआउट से पहले रेंज, या ब्रेकआउट के बाद रेंज, या ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके जाए, या ब्रेकआउट से पहले एक पुल बैक करे फिर जाए। डायरेक्ट निकलेगा तो प्रॉब्लम है। कंडीशन हमारी यही रहेगी। अभी ये शायद ब्रिटानिया कल भी अ, या एक अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल एकदम बॉटम पे ही है ये। यहाँ एक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक करता है। कल अगर पुल बैक करके अपसाइड खुलता है, पुल बैक करता है, या कोई छोटा सा रेंज बनाता है वही 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो चला जाएगा ये। अच्छा सेटअप है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। तो सब जगह ऐसे ही कुछ फॉर्मेशन है। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, रैप अप करते हैं। चलिए, गुरशील जी ने ठीक है, गुड नाइट। गुरशील जी गुड ने नाइट वो सर। लिया था जुपिटर वाइफ, पिछली बार बताया था, पता नहीं उन्होंने लिया। हाँ सर। मनु ब्रो, एक बार ये डिक्सन देखोगे क्या? डिक्सन में टाइट रेंज बन रहा है। लिया था आपने गुरशील जी? क्या सर? जुपिटर वैगन आप पूछ रहे थे ना, आज अच्छा गया है। हाँ, जुपिटर वैगन नहीं, मैंने नहीं लिया था, मैं ऑफिस में था ना, तो मैं ले नहीं पाया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखा हुआ था, मेरे पास ट्रेंड भी था। ये मतलब टेक्सरेल और तीर्थागढ़, तीर्थागढ़ में भी अच्छा हुआ आज। हाँ, वो साथ तीनों ही एक चलते साथ ना। भाग गए। हम्म। वैसे तो बिल्कुल टॉप पे ही है ये। हाँ, ये टॉप पे चल रहा है। डिक्सन का ना पता है क्या है, डिक्सन में जनरली ना ये सेटअप अच्छा काम करते हैं। अगर मैं इसको अभी देखूं, चैनल वाला। कहीं ना कहीं ये इधर है। और
वैसे तो ये वॉल्यूम के साथ ये अपसाइड गया है, और ठीक है। ये वाला तो देखो नैरो रेंज था बिल्कुल ही, तो ये तो काम करना ही था यहाँ पे। ये जो एक अपसाइड मूवमेंट गया है, और इसके बाद ये टारगेट तो था ही, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये पॉज था ये मोमेंटम में, उसके बाद ये इसको ये अपसाइड का मूवमेंट दिया। लेकिन अब ये ऐसे जोन में है जहाँ से ये ज्यादातर ये वापस पुल बैक कर देता है, तो देखना पड़ेगा ये अभी ना एक सॉन्ग। अदरवाइज हाँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर अपसाइड जाएगी ना, तो वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन देगी। शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आता है, फिर ट्रेड कर सकते हैं इसे। तो ब्रेकआउट से पहले ये अभी रेंज तो ये बना रहा है। कल अगर या जब भी ये गैप अप अगर हो जाता है, और उसमें कुछ अगर कोई ऐसा कुछ पैटर्न बन जाए जैसे टेस्ट करके जा रहा है या फिर, तो फिर उसको देख सकते हैं, ट्रेडिंग वाला पार्ट इसमें हो जाएगा। बाकी हाँ बुलिश ही है ये। इससे पहले स्ट्रेंथ का पता लगाना है। स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग, हल्का सा यहाँ पे छोटा सा ये खुलता का है यहाँ पे, बिल्कुल ही नैरो रेंज बना हुआ है, एक छोटा सा ये दो जी। हाँ बन सकते हैं एक, क्योंकि कंटिन्यूशन में एक बन सकते हैं ये। ऐसा कोई बेस ब्रेकआउट के बाद ना, वो उसमें ज्यादा कंफर्मेशन वैसे रहता है। जैसे इस टाइप का यहाँ पे भी एक पैटर्न था ये सेटअप, ये देखना इसी टाइप का ये कुछ बना हुआ है अभी। यहाँ पे ना ये यहाँ पे भी चैनल था, ठीक है। उसके बाद ये टाइट रेंज फॉर्मेशन हुई है, यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव आया था अपसाइड, स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड। उसके बाद रेंज चैनल के टॉप पे, ठीक है। और गैप अप, गैप अप भी आपको ना ये बताता है कि स्ट्रेंथ बताता है उनकी। गैप अप हुआ और कोई हमें एक चांस मिला उसमें एंट्री का। इधर वाला एक पार्ट देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, क्या फॉर्मेशन बना देंगे। ये रेंज बना हुआ है, इसके बाद 5 मिनट्स में आएंगे। ये ऐसा ओपनिंग हुआ गैप अप, उसके बाद वही 5 मिनट्स में ना ये रेंज बनाई इसने एक और ऐसे करके। और कैसे इसने ब्रेक किया, जो हमने अभी पैटर्न उसमें पढ़ा था डालमिया भारत में, सेम वही पैटर्न।
इसमें क्या है कि ना कंफर्मेशन हो जाता है। बट इसमें भी फंस जाते हैं अगर ORB लेते तो। हाँ, ओआरबी में इसलिए ट्रेडर्स फंसते हैं। ओआरबी में थोड़ा ना कई बार इस वजह से फंस जाते हैं। वैसे भी जो इसका सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ ना, अगर ओआरबी सेटअप भी है तो जो ये सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, ये दोजी कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वाला कैंडल नहीं है। उसके बाद फिर ये दोजी बना, मतलब ये भी स्ट्रांगली अपसाइड नहीं गया। ये जनरली ना रिवर्स कर जाते हैं ऐसी चीजों, अगर थर्ड कैंडल भी ऐसा कुछ बन जाए और ये रेड बना है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लोजिंग इससे नीचे आई है। हमें क्या है कि वो ओआरबी में एकदम से अपसाइड में जाए, इसी वजह से ना ये थोड़ा वेट करना सही रहता है। यहाँ पे प्रॉपर एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और फिर अपसाइड का मूवमेंट। तो उस केस में भी अगर आपको 5 मिनट्स में डिक्सन में कोई बुलिश पैटर्न दिखता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तब उसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन करके गए एक बुल फ्लैग बना के, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। ठीक है, तो वहां पे कंफर्मेशन होती है। चलो, और किसी का, और अगर वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। यहाँ यहाँ पे पहले वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ था, सेम यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है। सेलिंग प्रेशर कहीं दिख नहीं रहा मुझे, एक बस ये लास्ट ये दिखा था, वो भी कंटिन्यू नहीं हुआ। हाँ, यहाँ से बाइंग आ गई। ये इसी कैंडल का ये रेंज बनाया, कितने दिन इस कैंडल के अंदर घूमा ये कैंडल बना 25 अक्टूबर को, और इसको ब्रेक किया इसने 2 दिसंबर को। मतलब पूरा लगभग 40 डेज तो गया ही है एक कैंडल के अंदर ही टाइटनेस बना के। और 40 डेज का मूवमेंट अगर आएगा और उसको ब्रेक करेगा तो ऑफकोर्स ये मूवमेंट तो आएगा ही ना। एक ही रेंज में एक पूरा मास्टर कैंडल में ही होने जा रहा है 40 डेज से। ये सेलर्स के पास तो है ही नहीं स्ट्रेंथ, वो तो उसको पुश ही नहीं कर पा रहे डाउन कि कहीं इस कैंडल को नीचे इसको ब्रेक करा दे। ठीक है, मार्केट कंडीशन सही नहीं थी तो ये अपसाइड भी नहीं जा पा रहा, वो रेंज में चलता रहा, जैसे मार्केट कंडीशन अच्छी हुई ब्रेक। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक एक ट्रेंड और देख लीजिए सर। ट्रेंड में पूरी आज अच्छी, उसने क्लोजिंग कैंडल अच्छी बनाई है। ट्रेंड अभी देखा था। बस ये जो कैंडल बनी है, देखो, सब में वही मैं कह रहा हूँ ना, सब में सिमिलर ही सेटअप्स बन रहे हैं। एक एक बेस बन रहा है, ठीक है, पहला पॉइंट ये कॉमन है सब में। उसके बाद ये जो मूवमेंट्स आ रहे हैं ना, वो डिपेंड कर रहा है कि मोमेंटम कैसा है। इनिशियल मोमेंटम स्ट्रांग है तो ये मूवमेंट्स भी स्ट्रांग आ रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है तो ये मूवमेंट भी स्लो स्लो आ रहे हैं। तो यही एक पार्ट बना हुआ है। बाकी फिर आपको ये देखना है कि कहाँ पे सप्लाई वगैरह बना हुआ है, जैसे इस जोन में सप्लाई दिख रहा है तो इनको मार्क कर लेना है कि यहाँ पे एक प्राइस थोड़ा सा स्टॉप हो सकता है, और जो हुआ भी है स्टॉप। इसके बाद अब क्योंकि इसने ना ये पुल बैक कर दिया है आज, तो अब ये नेक्स्ट कल ना ये अपसाइड ही ओपन होगा। ये यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, कल कर लेना ऐसे ट्रेड ट्रेंड को। यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है, तो अभी कितने पे है ये, क्या इसकी आज क्लोजिंग थी 7063। तो 7063 से इसका जो अपसाइड का टारगेट एटलीस्ट जाना ये यहाँ तक जाएगा 7236 से, 236, और ये है 63।
तो 63 से 236 तक का मूव दे सकते हैं, 236 या फिर 245 के अराउंड, वहां तक का मूव इसमें आएगा। हाँ, ठीक है, ये चला बस जाएगा ये, क्योंकि ये एक पूछना शेकआउट था। करके जा रहे हैं ना। हाँ, शेकआउट हाँ, करके जा रहे हैं ना, तो कल तुम्हें इंट्राडे मिल जाएगा आराम से। बस ये बस इसलिए मैंने दोबारा आपसे पूछा, क्योंकि ये केस में मुझे बड़ा शेकआउट दिखा हुआ है, दिख रहा था, ये बड़ी कैंडल किया था, उसके बाद से ये उठा है थोड़ा थोड़ा। ये भी सेम आपका सेटअप एक तरह से हाँ। है, इसी यही एक कैंडल के अंदर ही ये पूरा रेंज बना हुआ है ना। हाँ, इसीलिए मैं पूछा आपसे हाँ, अब दोबारा इसको ये। ब्रेक करेगा तो मोमेंटम आएगा, और इससे पहले शेकआउट भी आ गया, तो कल इसमें ट्रेंड में ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो कल ट्रेंड को ट्रेड कर लेना, जैसे कंफर्मेशन देख लेना। वैसे ऑलरेडी कंफर्म्ड है, क्योंकि यहाँ पे ये शेकआउट करके ही जा रहा है, तो शेकआउट वाले पैटर्न जनरली स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा सप्लाई है जो ये ब्रेक कर देगा। उसके बाद ये अपसाइड का मूवमेंट देगा। ठीक है, इसको सुबह 1 मिनट की उसमें एंट्री ले देखेंगे, टेस्ट करेंगे इसको। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? ये भी नहीं, बेस बस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, स्टॉप कर दूं? जी सर। यस सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए।